नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में नर्सेज के लगभग 1455 पदों पर विज्ञप्ति 11 मार्च 2024 को जारी हुई है और 1 अप्रैल लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम इतने लंबे गैप के बाद क्यों, जुलाई अगस्त क्यों प्रस्तावित किया गया, जबकि और विभागों की परीक्षाएं आचार संहिता के दौरान चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी साफ साफ शब्दों में कह चुके थे कि आचार संहिता का इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता में भी चलती रहेगी, भर्ती प्रक्रिया पर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहले ही कह चुके थे, फिर आज की डेट में जो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो ये क्यों बोल रहे हैं कि आचार संहिता के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि और विभागों के पेपर लगातार हो रहे हैं, वहां पर आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हमारी भर्ती में क्यों फर्क पड़ रहा है? सोचने का विषय है। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि डेट फिक्स कर दी है, उसी टाइम पर होगा। तो मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों को अगर याद होगा तो हमारी भर्ती आई थी 29 नवंबर 2023 को, अगर आप लोगों को याद है तो, और 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने थे। 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट थी। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो 20 या 21 नवंबर 2023 को ट्यूटर के 31 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। 20 नवंबर लास्ट डेट थी 21 दिसंबर, और एग्जाम की जो प्रस्तावित डेट थी वो थी मार्च 2024। अगर आप लोगों को याद है तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, शायद हो सकता है आपके पास वो विज्ञप्ति पड़ी हो। आप उस विज्ञप्ति को ओपन कीजिए, उस विज्ञप्ति में देखिए परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि थी वो मार्च 2024 थी, जो कि डेट निकल चुकी है। क्या ट्यूटर के पदों पर अभी तक परीक्षा हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद से पूछिए, खुद से देखिए, क्या ट्यूटर के 31 पदों पर परीक्षा हुई है? जब प्रस्तावित तिथि निर्धारित थी तो फिर परीक्षा क्यों नहीं हुई? तब तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी, और आचार संहिता से पहले ही विज्ञप्ति निकली है, तो आचार संहिता लग भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और विभागों में तो एग्जाम हो ही रहे हैं। तो फिर जब और विभागों में एग्जाम हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज के 31 पदों पर जो ट्यूटर की भर्ती निकाली गई उस पर एग्जाम क्यों नहीं हुआ? क्यों प्रस्तावित तिथि को दरकिनार कर दिया गया? क्यों प्रस्तावित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि को भुला दिया गया? और क्या गारंटी है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जुलाई अगस्त में यही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर देगा? सवाल तो बनता है, और सवाल लाजमी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो ट्यूटर्स के 31 पद निकले थे, जब उस पर प्रस्तावित तिथि में एग्जाम नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं संदेह तो खड़ा होगा। हमारे भविष्य का सवाल है, और ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि वहां पर प्रस्तावित तिथि को दरकिनार कर दिया गया, यहां पर दरकिनार नहीं किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? साथियों, हमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों से मिलना पड़ेगा और जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूर्ण करवाने के लिए आग्रह करना पड़ेगा, और उनको बताना भी पड़ेगा कि ट्यूटर के 31 पदों पर आपने प्रस्तावित तिथि मार्च 2024 की रखी थी और आपने एग्जाम नहीं कराया।
इस स्थिति में हम कैसे भरोसा करें कि जुलाई अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए, जैसे और परीक्षाएं हो रही है वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम यहाँ पहले होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि आचार संहिता का हमारी भर्ती से कोई लेना देना नहीं, हमारी भर्ती पहले आ चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई एक्सक्यूज देते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता एक्सक्यूज क्यों दिया जा रहा है। ऑलरेडी हम लगभग 4 साल इस भर्ती में लगा चुके हैं। 2020 में ये भर्ती आई थी और 2024 से चल रहा है। 4 साल का लंबा टाइम पीरियड हो चुका है। अभी भी ये भर्ती में सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। आज भी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है। आज भी इस भर्ती के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। आज भी हम इस भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ मिन्नतें कर रहे हैं। मेरा मानना है उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस को एक होकर अधिक से अधिक संख्या में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाना चाहिए, अधिकारियों से मिलना चाहिए, अधिकारियों से सवाल पूछना चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं, डिग्री धारक कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा घरों से निकलिए और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाइए, उस विज्ञप्ति को लेकर जाइए और सवाल पूछिए कि आखिर क्यों प्रस्तावित तिथि को एग्जाम नहीं कराया गया, क्या वजह रही। ये बहुत बड़ा सवाल है। ट्यूटर के 31 पदों पर परीक्षा की जो तिथि प्रस्तावित थी, उस तिथि को एग्जाम क्यों नहीं कराया गया। मार्च छोड़िए, अप्रैल भी निकल चुका है और डिग्री धारक कैंडिडेट बहुत तसल्ली से सोए हुए हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम हो या ना हो। ग्रुप में बातें करने के लिए सब जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा है, ट्यूटर के 31 पदों पर एग्जाम होना था मार्च में, लेकिन किसी ने सुध लेना जरूरी नहीं समझा। किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जाकर पता करें कि एग्जाम क्यों नहीं हुआ। सारे और विभागों के सारे एग्जाम जो हैं उनकी डेट आ गई है, लेकिन ट्यूटर के 31 पदों पर कब एग्जाम होगा इसका कोई अता पता नहीं है। अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग, बहुत ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो बोल देते हैं डेट फिक्स है, उसी दिन होगा, उसी टाइम होगा। कैसे होगा भाई? अगर डेट फिक्स है तो फिर ट्यूटर के 31 पदों पर एग्जाम मार्च में क्यों नहीं हुआ? मार्च 2024 की डेट है ना ट्यूटर के एग्जाम की, तो क्यों एग्जाम नहीं कराया गया? मार्च छोड़िए, अप्रैल में करा देते। अप्रैल भी निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है और कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये जुलाई अगस्त में हो जाएगा। हमें सक्रिय होना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तभी जाकर, जैसे इस भर्ती के लिए हमने दिन रात एक किया है, इसी तरीके से हमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करवाने के लिए लगातार संघर्ष करना होगा। हम संघर्ष करेंगे तभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम नहीं होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के चक्कर लगाएंगे। डिग्री धारक कैंडिडेट जो ट्यूटर के लिए अप्लाई जिन लोगों ने किया है वो सक्रिय हो जाए। प्लीज़ मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा सक्रिय रहें। इस तरह से उदासीनता अगर आप रख लेंगे तो भविष्य उदासीन ही हो जाएगा, ये याद रखिए। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड जाइए, पूछिए कि ट्यूटर के 31 पदों पर आखिर एग्जाम क्यों नहीं कराया गया और अब ट्यूटर के 31 पदों पर एग्जाम की डेट क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि बाकी सारे एग्जामों का कैलेंडर जारी हो चुका है। ऐसे में ट्यूटर के 31 पदों पर आखिर क्या चल रहा है? क्या ये भर्ती होगी या ये भर्ती ऐसे ही अधर में लटकी रहेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी जानकारी से आप लोग सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग इसी तरीके से मेरे जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इन जानकारियों को आप अच्छे से समझेंगे और आगे भी शेयर करेंगे और उम्मीद करता हूँ इनको फॉलो भी करेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।